नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आयुध के इस खास एपिसोड में जिसका नाम है सोशल हलचल। मैं अंकित शर्मा आपको मध्य प्रदेश की सोशल मीडिया की तमाम हलचल इस हमारे एपिसोड में देता हूं। आज के एपिसोड में भी बहुत कुछ खास है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जमकर वायरल हो रहा है। तो चलिए नज़र डालते हैं आज के एपिसोड में क्या कुछ रहेगा खास। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे नकल करने का एक अजीबोगरीब तरीका जिसको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि हे देवी, इतनी बुद्धि आप कहां से लाती हो। वहीं हम आपको बताएंगे कि आखिर झांसी की रानी की तरह एक महिला मैदान में तलवार लेकर दौड़ रही है, लेकिन झांसी की रानी फिरंगियों से लड़ रही थी। यहाँ पर इस महिला ने एक व्यक्ति पर तलवार से हमला करने की कोशिश की है। क्या मामला है डिटेल में भी आपको बताएंगे। वहीं आज हम आपको बताएंगे कि आखिर अब तक मकानों पर चलने वाली बुलडोजर एम्बुलेंस का रूप क्यों धारण कर रही है। इसके अलावा हम बताएंगे मध्य प्रदेश के एक पुलिसकर्मी का वायरल वीडियो जिसमें बेचारा पंडित जी की तरह मंत्र पढ़ते हुए नजर आ रहा है। वहीं हम आपको बताएंगे कि एक बार फिर मध्य प्रदेश का प्रतिष्ठित अखबार ट्रोल हो रहा है। इस बार उसके ट्रोलिंग का कारण क्या है वो हम आपको डिटेल से बताएंगे। एपिसोड की शुरुआत करते हैं उसी महिला से जो तलवार लेकर आरएसएस के कार्यकर्ता पर झूमती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले वीडियो देखिए। मारो। अरे तू जा रहे गाड़ी है। अरे मारो ना, कौन मार रहा है? ये जो वीडियो है ये इंदौर के महू क्षेत्र का बताया जा रहा है। महू के भी भाटखेड़ी इलाके का। भाटखेड़ी में एक रॉयल रेसिडेंसी करके एक कॉलोनी है। उस कॉलोनी में स्थानीय सरपंच साहब के द्वारा लोगों से 300 रुपये वसूल करने का एक आदेश निकाल दिया। ये आदेश क्या था? इस आदेश में था कि नल जल योजना के तहत अब लोगों को 300 रुपये प्रति माह पानी भरने के लिए चुकाने पड़ेंगे। इसका नागरिकों ने विरोध किया। विरोध एक वहां के आरएसएस के कार्यकर्ता के द्वारा भी किया गया। विरोध करने के बाद जब टैक्स लेने की बारी आई तो सरपंच साहब अपने गुर्गों के साथ गुंडों को लेकर भी पहुंच गए। गुंडे इसलिए कहेंगे क्योंकि तलवार अपने हाथ में लेकर जो व्यक्ति चलता है वो कोई समाज का सभ्य व्यक्ति नहीं हो सकता। ऐसे में जब विरोध ज्यादा बढ़ने लगा तो आपस में इन दोनों का झगड़ा हो गया। तभी एक महिला प्रकट हुई हाथ में तलवार लेकर उस महिला ने आरएसएस के इस कार्यकर्ता पर हमला कर दिया, जिसके बाद यह पूरा मामला थाने तक पहुंच गया। स्थानीय थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों तरफ से आवेदन मिले हैं। इन आवेदनों पर पुलिस अब कार्रवाई करेगी। जांच के बाद पता चलेगा कि गलती किसकी थी। मध्य प्रदेश को अजब गजब कहा जाता है। यहाँ पर तरीके भी अजब गजब निकाले जाते हैं, जुगाड़ें भी अजब गजब निकाली जाती हैं, लेकिन इस बार कोई अजब गजब जुगाड़ नहीं निकली। जुगाड़ निकली है नकल करने की। नकल करने का एक ऐसा तरीका जिसने कॉपी चेक करने वाले या फिर कहें कि परीक्षा के पर्यवेक्षकों तक अपना माथा पकड़ने पर मजबूर कर दिया। ऐसा ये कारनामा हुआ है ग्वालियर में। सबसे पहले आप ये फोटोज देखिए। फोटो देखकर आप चौंक गए होंगे कि मैं तो आपको बता रहा था नकल करने के तरीके, लेकिन एक्सरे की फोटो क्यों दिखा रहा? भाई साहब ये कोई एक्सरे नहीं है, एक लड़की के हाथ का फोटो है। दरअसल ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी में बीएड की परीक्षाएं चल रही थी। तमाम छात्र छात्रा परीक्षा देने पहुंचे थे। ऐसे में एक देवी जी पर वहां के पर्यवेक्षक को शक हुआ। शक क्यों हुआ? क्योंकि एक लड़की बार बार अपने हाथ में देख रही थी। पर्यवेक्षक ने लड़की को टोका तो देखकर शून्य रह गई। ये लड़की जो थी जो परीक्षा देने आई थी वो अपने हाथ पर पूरा का पूरा नकल का खर्रा लिखे हुए थी। पर्यवेक्षक ने तुरंत इस लड़की को पकड़ा और केस बना डाला। केस काय का? कॉपी में नकल करने का, परीक्षा में नकल करने का। नकल करने का जब केस बना तो पर्यवेक्षकों के दिमाग घूम गए, क्योंकि जब कोई नकल का केस बनता है तो पर्यवेक्षकों को नकल की सामग्री जब्त करनी पड़ती है। अब देवी जी तो अपने हाथ पर खर्रा लिख के आई थी। क्या करते पर्यवेक्षकों को क्या समझ में आया? पर्यवेक्षकों ने इस देवी जी का हाथ लिया और स्कैनर पर स्कैन करके उसकी फोटो निकाली। जब से ये मामला सामने आया है ग्वालियर सहित पूरे मध्य प्रदेश में इस मामले की चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश के एक पुलिसकर्मी का इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो किसी कार्रवाई के दौरान का नहीं, किसी लाठीचार्ज के दौरान का नहीं, बल्कि मंत्रोच्चार करने का है। सबसे पहले वीडियो देखिए। ये लीजिए, यह मुकुट मैं आपको यह कह करके धारण करवा रहा हूँ कि इस मुकुट का मान रखिएगा, और नहीं धारण करते हुए मिले तो शकल
है ना। ये लीजिए, यह मुकुट मैं आपको यह कह करके धारण करवा रहा हूँ कि इस मुकुट का मान रखिएगा और इस मुकुट को धारण करने के पश्चात व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त होने पर, क्षतिग्रस्त होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। समझ रहे हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। दरअसल ये जो वीडियो है ये सीधी के थाना क्षेत्र का है, जहां पर यातायात पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग किया गया था। उसी दौरान थाना प्रभारी भागवत पांडे के द्वारा एक नागरिक को हेलमेट पहनाया गया और हेलमेट में मंत्रों के तरीके से उन्हें हेलमेट पहनाने के फायदे गिनाए गए। इस थाना प्रभारी के वीडियो को जब सोशल मीडिया पर किसी ने पोस्ट किया तो तमाम प्रकार के सोशल मीडिया हैंडलर्स ने इसको अपने अपने तरीके से वायरल कर दिया। वीडियो है ही इतना अनोखा, एक बार फिर से आपको इस वीडियो को सुनना और देखना चाहिए। ये लीजिए, यह मुकुट मैं आपको यह कह करके धारण करवा रहा हूँ कि इस मुकुट का मान रखिएगा और नहीं धारण करते हुए मिले तो शकल, है ना। ये लीजिए, यह मुकुट मैं आपको यह कह करके धारण करवा रहा हूँ कि इस मुकुट का मान रखिएगा और इस मुकुट को धारण करने के पश्चात व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त होने पर, क्षतिग्रस्त होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। समझ रहे हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। मध्य प्रदेश में अब तक आपने बुलडोजर के खौफ से अपराधियों को कांपते हुए देखा होगा, लेकिन इस बार बुलडोजर के द्वारा जो काम किया गया है वह आपके दिल को तसल्ली देगा। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। अब तक आपने बुलडोजर को आरोपियों के, अपराधियों के घर पर मकान ध्वस्त करते हुए, उनके अवैध निर्माण को ध्वस्त करते हुए देखा होगा, लेकिन शायद ऐसा पहली बार है कि जब बुलडोजर ने एम्बुलेंस का रूप लिया। दरअसल कटनी जिले के खितौली रोड पर एक बाइक सवार को किसी ने टक्कर मार दी थी। उस टक्कर में इस बाइक सवार को गंभीर चोट आई थी। कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। तभी स्थानीय नागरिकों को पास खड़ी एक जेसीबी दिखाई दी। उस जेसीबी मशीन के माध्यम से इस युवक को, जो इस वाहन दुर्घटना में घायल हुआ था, इसे अस्पताल तक पहुंचाया। जैसे ही सोशल मीडिया पर इस जेसीबी का ये वीडियो आया, लोगों ने अपने अपने तरीके से पोस्ट करके इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया। आज के एपिसोड को खत्म करते करते हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का प्रतिष्ठित अखबार दैनिक भास्कर क्यों ट्रोल हो रहा है। दैनिक भास्कर हमेशा ट्रोल होता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार अपने एक समाचार के लिए वो ट्रोल हो रहा है। ये समाचार क्या है ये आप देखते जाइए। दरअसल इस बार दैनिक भास्कर अखबार की एक कटिंग वायरल हो रही है। कटिंग कब की है? ये कटिंग हिंदी दिवस के समाचार की है। हिंदी दिवस पर बेचारे दैनिक भास्कर के किसी संवाददाता ने एक खबर बनाई। ये खबर क्या थी? ये हिंदी की विशेषता को बताती हुई खबर थी, लेकिन यूजर्स अपने तरीके से फन निकाल लेते हैं। ऐसा ही इस बार हुआ। इस खबर में खास बात क्या थी कि खबर के 16 शब्दों के शीर्षक में 6 अंग्रेजी शब्दों का उपयोग किया गया। मैं वो हेडिंग भी आपको पढ़ के बता दूं। इस खबर में लिखा गया था, हिंदी से यूथ बन रहा कूल, सोशल मीडिया से स्टैंड अप कॉमेडी तक हिंदी छाई है। मतलब आप हिंदी की बात कर रहे हैं और आपकी हेडिंग के जो 16 शब्द हैं उनमें से ही अधिकांश शब्द इंग्लिश भाषा के उपयोग किए गए हैं। तो ये कोई बात होती है क्या भाई साहब? किसी संपादक की इस पे शायद नज़र ना गई हो, क्योंकि आजकल इंग्लिश का माहौल चल रहा है। तो ये थी सोशल मीडिया की आज की तमाम हलचल। आज का एपिसोड यदि आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा करें और हमारे आयुध को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको हमारी वीडियो जल्दी नहीं मिल पाएंगी। हमारे वीडियोस को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं, फेसबुक पर हमें लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।